उड़ीसा के कुछ भक्त 84 कोस यात्रा करने वृंदावन पधारे। तो वृंदावन में जैसे ही यात्रा पूरी हुई तो एक बुजुर्ग थे, एक युवान बेटा अपना कंधा और हाथ देकर के उनको पूरी यात्रा करवा रहा था। तो जैसे ही यात्रा पूरी हुई तो वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर के पास में एक गोपाल जी का मंदिर था, वहां पर पूरी यात्रा विश्राम हुई। तो उस बालक की सेवा से बुजुर्ग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि भैया तुमने पूरी यात्रा में मेरी बड़ी सेवा करी, मैं तुमको वचन देता हूं अपनी बेटी का तुमसे ब्याह कराऊंगा, मैं तुम वापस चलो गांव, अपनी बेटी तुमको दे दूंगा, मैं तुमसे ही ब्याह कराऊंगा। बालक बोला अच्छी बात है, सुंदर है आपकी बेटी? बोल बड़ी सुंदर है, उसी से करना ब्याह। ठीक है। वृंदावन में वचन दे करके जैसे ही लौट करके आए 2-4 दिन तक तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन में उस बुजुर्ग ने आके कहा हाँ भाई मैंने तुम्हारा संबंध पक्का कर दिया, एक लड़का है उससे तुम्हारा ब्याह करेंगे। जांच पड़ताल करवाई तो वो लड़का योग्य नहीं था, उसके परिवार खानदान जाति गोत्र कुछ होगा, कोई कमी रह गई। तो सब लोग खड़े हो गए, बोले कि आपके अकेले के कहने से ब्याह थोड़ी हो जाएगा, हम लोग स्वीकार नहीं करते उसको, हम ब्याह नहीं कराएंगे। और लड़का 4 दिन बाद अपने परिवार को लेके आ गया, बोले आपने मुझे वचन दिया था ना आप अपनी बेटी का ब्याह कराओगे, करा दो। तो वो मुकर गए, बोले हमने कोई वचन नहीं दिया आपको, कोई हमने आज्ञा नहीं की। सब लोग बोले क्यों रे तू झूठ बोल रहा था? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कराएंगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंचों को बुलाया गया, क्या करना चाहिए बताओ, कौन सही कौन गलत, क्या करें। उस बालक ने कहा देखिए इन्होंने मुझे वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह कर, मुझे ब्याह का कोई लोभ नहीं है, मैं किसी और से कर लूंगा, लेकिन ये अपने वचन के पक्के नहीं है, ऊपर से मुझे झूठा करार कर रहे हैं कि मैंने कोई वचन नहीं दिया। पंचों ने उस व्यक्ति से कहा भाई तुमने इसको वचन दिया था, झूठ क्यों बोल रहे? बोले मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, मैंने आशीर्वाद दिया था, तुमने बहुत सेवा की, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, लेकिन अपनी बेटी दूंगा ऐसा कोई वचन नहीं दिया। बालक रोने लगा, इन्होंने वचन दिया था। तो पंच बोले कोई प्रमाण है, किसी और ने सुना था कि इन्होंने वचन दिया? तो उस बालक ने सहजता पूर्वक बोल दिया कि हाँ, जिन गोपाल जी के मंदिर में हम खड़े थे उन गोपाल जी ने सुना, उन गोपाल जी के सामने ये बोल रहे थे। सब लोग हंसने लगे, बोले अच्छा गोपाल जी ने सुना था? बोले हाँ, गोपाल जी सुन रहे थे जब ये मुझसे कह रहे थे। तो जिसने वचन दिया था ना वो व्यंग में बोला अच्छा तो एक काम कर, गोपाल जी को लिया, अगर वो कह देंगे कि मैंने वचन दिया है तो तेरा ब्याह करा दूंगा। तुरंत बोरिया बिस्तर बांधा, निकल गया वृंदावन, और वृंदावन आके गोपाल जी के मंदिर के बाहर बैठ गया। भगवान से कहने लगा, बोले कि देखो आपके सामने उन्होंने वचन दिया था ब्याह कराएंगे, अब वचन दिया है तो पूरा तो करना चाहिए, मैंने सबके सामने बोल दिया है कि आपने सुना है, आप चल के प्रमाण दे दीजिए ना कि उन्होंने आपके सामने बोला था। भगवान कुछ नहीं बोले, रात भर रोता रहा, पर्दा लगा था, किवाड़ बंद थी, भगवान की फिर भी रोता रहा। बोले चलो ना भगवान मेरे साथ चल दो ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपने प्रहलाद के लिए ये कर दिया, ध्रुव के लिए ये कर दिया, मीराबाई के लिए ऐसा किया, उनके लिए ऐसा, सब भक्तों को गिनाने लगा, मेरे लिए नहीं कर सकते? मैं इतने विश्वास से आपके साथ आया, गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा ब्याह नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी हंसी तो ना उड़े, जीवन भर के लिए सब हंसी उड़ाएंगे, मैंने विश्वास में कह दिया कि आपने सुना था, चलो ना भगवान। तो भगवान भीतर से बोले मूर्ति कोई चलती थोड़ी है, पागल, रो रहा है बाहर बैठ के, चल वापस लौट जा। उसने जैसे ही सुना तुरंत बोला मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, बोल रहे हो आप भीतर से। इतने में भगवान ने कपाट खोले, बड़े बड़े चतुर है। बोले चतुर नहीं भगवान, विश्वास है आपके प्रति। भगवान सन्मुख खड़े हैं उसके, ठाकुर जी उसके भाव पर, उसके विश्वास पर इतने रीझ गए। बोले चल ठीक है चलते हैं हम तेरे साथ, लेकिन भैया तेरा गांव बहुत दूर है, यहां से कैसे जाएंगे, हमको भूख लगती है बहुत ज्यादा। बोले सब भोजन पानी की व्यवस्था है, और भोजन पानी की व्यवस्था करके वो भक्त अपने साथ ठाकुर जी को ले गया। ठाकुर जी ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि हम नाचते गाते हुए चलते हैं, हम त्रिभंग लिए, मटक के चलेंगे, हमको कोई देखे हमको भाता नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन
इसलिए तुम आगे आगे चलना, हमारी नूपुरों की ध्वनि से ही समझ लेना हम पीछे आ रहे हैं। और आगे आगे वो भक्त चल रहा है। विचार करो कैसी छवि रही होगी, उस भक्त की बात की गवाही देने भगवान जा रहे हैं वृंदावन से। गोपाल जी नाचते हुए चल रहे हैं, कभी लता पत्रों का स्पर्श करते हुए चलते हैं, कभी वेणु बजाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कुछ। और जैसे ही वो भक्त पूछता है ठाकुर जी भूख लगी हो तो रुक जाएं, बोले हाँ भैया जल्दी रुको, तुरंत रुक करके अपने हाथों से भोजन बना के ठाकुर जी को खिलाता है। कैसे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। भक्त की भक्ति तो प्रधान है ही, लेकिन उस करुणावतार की करुणा देखो, दया देखो। ना जाने किस चीज पर रीच करके उस भक्त के साथ जा रहे हैं। चलते चलते गांव के समीप कहीं पर रेत बहुत थी। ठाकुर जी चले तो रेत के कारण ठाकुर जी की पाजेबों में रेत भर गई और ध्वनि आनी बंद हो गई। उस भक्त को लगा भगवान कहीं रुक तो नहीं गए। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी तो चल रहे थे, रेतों की वजह से नूपुर बोल नहीं रहे थे, तो ठाकुर जी वहीं रुक गए। बोले अब नहीं चलूंगा मैं आगे, मना किया था पीछे नहीं देखा। बोले मुझे लगा आपके पायलों की आवाज नहीं आ रही है, आप रुक तो नहीं गए। ठाकुर जी बस 5-6 किलोमीटर और रह गया, ने चल दो। भगवान बोले भले आदमी, हम 500 किलोमीटर चल के आ गए, तेरे गांव वाले 5 किलोमीटर नहीं आ सकते, लिया यहीं पे दे देंगे हम गवाही। और 500 भी क्यों, भगवान करीब 1200-1300 किलोमीटर चल के गए। सब गांव के लोगों को जाके उसने कहा देखो गोपाल जी आ गए, गवाही देने आ गए। सब गांव वाले आए तो ठाकुर जी तो मूर्तिवंत खड़े थे, लेकिन एक स्वर प्रकट हुआ ठाकुर जी में से, और गवाही को सिद्ध करते हुए भगवान ने कहा हाँ मैं साक्षी देता हूं कि मेरे सामने इन्होंने वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे। ओहो, सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कराया। ठाकुर जी तो ऐसे भक्त हैं। भगौस्तुभम पीतांबरम सांद्रिपयोद सौभगम। भगवान का अवतरण हुआ है मथुरा में, कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से भगवान पधारे हैं। वसुदेव देवकी ने स्तुति गाई भगवान की। सब लोग इधर देखो, देखो बिल्कुल मर्यादा का पालन करना। आप लोग ठाकुर जी के आते ही उछलने मत लग जाना, नहीं तो कथा वहीं रुक जाएगी, फिर कथा किसको सुनाएंगे, इसलिए सुनिए थोड़ी देर। वसुदेव देवकी ने प्रार्थना करते हुए कहा हे भगवान आप नन्हे बालक बन जाओ। ठाकुर जी बोले हम नन्हे बालक बन जाएंगे तो फिर हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। नन्हे बालक ठाकुर जी बन गए और वसुदेव जी को भगवान ने आज्ञा की कि हे वसुदेव जी आप एक डलिया में रख करके हमको गोकुल ले जाइए, और गोकुल में ले जा करके यशोदा मैया ने जिस बालिका को जन्म दिया है उस बालिका को लेकर के आप यहाँ आ जाओ, हमको सुलाया ना। वसुदेव जी बोले इतना संभव नहीं भगवान, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं। ठाकुर जी बोले हमको गोद में लो तो सही। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरवाजे खुल गए, और एक डलिया में रख करके ठाकुर जी को वसुदेव जी गोकुल लेकर के जा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय। वाह जय हो जय हो। ओहो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो नाथ। सब अस्त व्यस्त हो रखे हैं, अभी जन्म भय हो ना, अब सजा दो इनको। अब तो महाराज वसुदेव जी ने जाकर के गोकुल में नन्हे से लाला को सुला करके लाली ले जाकर के कंस को दे दी। अष्टभुजी देवी काली बन गई और कह दिया कंस तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रज में, अब यहां ब्रज में सबन को लगवे लगो कि भैया अब के बार तो नंद बाबा के लाला होएगो। नंदा सुनंदा दोनों ने जाय करके महाराज सुबह जैसे ही देखो तो यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक सोयो है, लेकिन ये ना है पतो कि लाली है कि लाला। गले तक चदरिया ओढ़ करके सो रहे हो है। जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी महाराज हैगा 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 हैगा। नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मुंह बंद किया, अरे अभी ताली मत बजाओ, पहले नंद बाबा को ये खबर सुनाएंगे। नंद बाबा से पहले अगर खबर पूरे ऋषिकेश को पता चल गई तो फिर मेवा बाटी जो हमको मिलनी चाहिए वो सबन को मिल जाएगी। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के नंद बाबा से बोली बाबा आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी संतन की सेवा करी, इतनी ब्रजवासीन की गौवन की सेवा करी, इन सवन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो इतने धीरे नहीं, नीलमणि जैसो बधाई हो। इतनी हल्की बधाई, ऐसी बधाई दो कि गंगा जी भी आनंदित हो जाएं। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जय हो भैया, सबन को बधाई। अब भोजन मिलवे वारो है, बस आधे घंटा में सबन को भोजन मिलेगा। सबन को बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है। रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। हाँ ब्रज में, हाँ ब्रज में। ये जितने लोग कुर्सीन पे बैठे हैं, आप सबन की कोई मजबूरी ही होगी, लेकिन बैठे बैठे भुजा उठा करके ताली बजावे में, जय हो बोलवे में कछु घटेगा नहीं। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। लाला जायो है।
जो जय हो नहीं बोले, ताली नहीं बजावे, नहीं नाचे, कौन ही मार के कहियो भैया तो को मेरी सौगंध लगी भैया। देखो हम बाकी दिन तो नहीं कहेंगे कि आप नाचो, लेकिन आज कहेंगे यदि नहीं नाचे ना तो इस पुरुषोत्तम मास का फल आधा ही रह जाएगा। आज तो भैया दोनों भुजा उठाओ, दोनों उठाओ, भाव से गाओ। हो ब्रज में है रहे जय जयकार नगर लाला जायो है। हो ब्रज में बलनंद के लाला की। बधाई हो। सुनो, अब ये सामग्री लुटाई जा रही है। मेरी बात सुनो पहले, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए सब लोग। ये सामग्री अगर आप लुटाएंगे तो ये सब लोग इतने भूख लग रही है सबको कि नाचना भूल जाएंगे, उत्सव नहीं मनाएंगे, सब सामग्री खाएंगे। सामग्री लास्ट में लुटाएंगे हैं? अभी तो प्रेम से नाच लो, नेक और भूख बढ़ाओ। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदघर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदघर लाला जायो है। दोनों भुजा उठाओ, लाल जी को आशीष प्रदान करो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। है जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, रोवे रे कान्हा
समझावे सुनंदा भुआ, तोहे समझावे रे सुनंदा भुआ, तोहे समझावे सुनंदा भुआ, तोहे समझावे रे सुनंदा भुआ। हे जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। मननंद के लाला की जय हो। श्री राधा रमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर में आनंद हुआ, ओ आज गंगा के तट आनंद हुआ, आज गंगा के तट आनंद हुआ। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज भैया बधाई। आज नंद जी को आंगन कहाँ प्रकट भयो है? गंगा के आंगन में बज रही आज बधाई, गंगा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। यहाँ लाखों बार बधाई, गंगा के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा गंगा के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज क्यों? बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। क्या चमत्कार हुआ? ऐसो कहा चमत्कार भयो भैया जो बधाई दे रहे हो रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। जहाँ दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में
बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। और 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज क्यों? नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, और गावे मीठी तान, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, हे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, और गावे मीठी तान, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बोल नंद के लाला की हे हाँ हाँ हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। ओ नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हाँ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। चश्मा संभाल के लूटना अपने, और एक दूसरे पे गिर मत जाइयो। हे हो हाँ हाँ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद हरा नंद भयो जय बड़ नंद के लाला की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। घोड़ा दिने और दिनी पालकी। पालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद
व्यस्त हो गए सब लूटने में कि उत्सव मना ही नहीं रहे। बोल नंद के लाला की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हाँ नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की, बधाई है बधाई है बधाई हो, बधाई हो, बधाई है बधाई है बधाई हो, बधाई है बधाई है बधाई हो, बधाई हो, बधाई है बधाई है बधाई हो, बधाई हो, बधाई है बधाई है बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लो बोलो नंद के लाला की जय। आप सब लोगन को, गंगा मैया को, पर्वतराज हिमालय को, बद्री केदारनाथ को, सबको नंद बाबा के यहाँ इस मंगल उत्सव की बधाई हो। अब सब लोग आरती करें और सब लोग प्रसाद पाएं। कल पुनः मिलेंगे 10 बजे। कल गोवर्धन उत्सव और कल हमारे गिरधर लाल जी भी कथा में पधारेंगे। सबसे कल पुनः मिलेंगे। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।